हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड ट्रायल बैलेंस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। अगर आपने मेरी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वो देख लीजिए, सो दैट आपको एमसीक्यूज करने में ईजी रहेगा, आपका पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो करते अपनी वीडियो स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, वीडियोस लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और अगर बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो वो भी कर दो। ठीक है, तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इसमें से कौन से एरर्स हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ए, एरर्स ऑफ पार्शियल ओमिशन। अगर हमने कोई पार्शियली ओमिशन हो गया हमसे, वो एरर हुआ है हमसे, अगर हमने आधी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी आधी नहीं करी है तो इससे हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन से भी हमारा जो है ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है। अगर हमने कोई टोटलिंग में मिस्टेक करी, हमने कोई पोस्टिंग में मिस्टेक करी है तो उससे भी हमारे ट्रायल बैलेंस जो है वो अफेक्ट होगा। ऑप्शन सी, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। कॉम्पनसेटिंग एरर्स क्या थे? अगर हमने एक एरर किया और दूसरा एरर भी हमने किया और वो जो दोनों एरर्स जो है एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रहे हैं, एक दूसरे को उसको लेवल बराबर में लेके आ रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसमें से हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है? ए, नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ परचेजेस ऑफ ₹5,000 फ्रॉम द सुमन। हमने सुमन से कोई परचेज करी 5,000 रुपीज की और उसे हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो ये हमारा एरर कौन सा हो गया? एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब हम भूल गए। ठीक है, ऑप्शन बी, साहिल वॉज डेबिटेड फॉर ₹150 इंस्टेड ऑफ द 500। हमने साहिल को कितने से डेबिट करना था? 150 से करना था और 500 से हमने जो है उसको डेबिट कर दिया, तो ये एरर हमारा क्या आ जाएगा? एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, सी ऑप्शन है, ₹1500 पेड टू मिनी रिकॉर्डेड एज 15,000। 1500 रुपए हमने मिनी को के अकाउंट में रिकॉर्ड करने थे और कर दिए हमने 15,000, तो ये भी हमारा एरर ऑफ कमीशन। सी, डी ऑप्शन है, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर रिकॉर्डेड इन द परचेज अकाउंट। हमने क्या किया? परचेज ऑफिस फर्नीचर किया, तो वो किस में जाता? हमारा फर्नीचर अकाउंट में जाता, और करा हमने किस में डेबिट? परचेज अकाउंट में। इट मींस ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल मिस्टेक है। ठीक है, फर्नीचर हमारा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, फर्नीचर खरीदा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, और करा हमने किसमें? परचेज में, तो परचेज हमारा क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल समझने में ही हमने मिस्टेक कर दी, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द अमाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज ट्रांसफर टू। अब ट्रायल बैलेंस का हमारा जो डिफरेंस आया, ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल होनी चाहिए थी। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए थी। अब अगर इनमें कोई डिफरेंस आ रहा है, दोनों साइड्स इक्वल नहीं आ रही है, तो उसको हम कहां ले जाते हैं? उस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर नन ऑफ दीज। तो हम लेके जाते हैं सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ अकाउंट इज सस्पेंस अकाउंट। अब इसमें पूछा है कि सस्पेंस अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या फिर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। तो सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या है? एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट है। ऑप्शन सी हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इसमें से कौन से एरर्स हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते? ए, राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। अब अगर हमने कोई अमाउंट जो है रॉन्ग लिख दिया, लेकिन लिखा हमने कहा है करेक्ट साइड लिखा है, तो उससे हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा या नहीं होगा? हमारा ट्रायल बैलेंस इससे अफेक्ट नहीं होगा। बी, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। अगर हमने बैलेंसिंग गलत कर दी किसी अकाउंट की तो इससे हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। सी, रॉन्ग टोटलिंग, अगर टोटलिंग गलत कर दी तो उससे भी हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। ओमिशन ऑफ ₹500, अगर हमने किसी अकाउंट में 500 रुपए डालना ही भूल गए, ठीक है, रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो वो भी हमारा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा।
तो ऑप्शन ए हमारा ऐसा है एरर जो हमारा ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हमने इसमें चाहे रॉन्ग अकाउंट में अमाउंट डाला है और पर डाला हमने करेक्ट साइड में है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा ट्रायल बैलेंस पे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन सस्पेंस अकाउंट इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस इट विल ऑल्सो बी शोन इन। अगर हमने सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में बनाया है और उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाएंगे, पीएनएल में लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेके जाएंगे। तो बच्चों ये चीज अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अगर हमें सस्पेंस अकाउंट बनाया है ट्रायल बैलेंस में, तो उसे हम लेके जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। अब बच्चे यहां पे भी कंफ्यूज होंगे कि हम उसे असेट साइड में लेके जाएंगे या हम उसे लाइबिलिटी साइड लेके जाएंगे। तो ये चीज डिपेंड करती है हमारा नेचर ऑफ द बैलेंस। किसका बैलेंस? सस्पेंस अकाउंट का। इसके बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डेबिट बैलेंस है, ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस है किसका? सस्पेंस अकाउंट का, तो वो हमारा एसेट साइड में शो करेंगे हम। अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट का, तो हम उसे लेके जाएंगे लाइबिलिटी साइड, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान है रखने वाली है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे यहां पे आ जाता है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सेल ऑफ द ओल्ड कंप्यूटर्स शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर हमने कोई ओल्ड फर्नीचर सेल ऑफ किया है तो उसे हम कहां लेके जाएंगे? सेल्स अकाउंट में, कैश अकाउंट में, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स अकाउंट में। तो डेबिट क्या होगा हमारा? कैश। कैश आ रहा है हमारा, एंट्री क्या बनेगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री बनेगी। अब यहां पे डेबिट तो कैश हो गया, लेकिन यहां उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्रेडिट पूछा है, तो क्रेडिट हमारा क्या होगा? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। तो यहां पे ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन साइडेड एरर। अब इनमें से कौन सा एरर जो है वो वन साइडेड एरर है? सब्सिडरी बुक अंडरकास्ट। अगर हमारी सब्सिडरी बुक अंडरकास्ट आ रही है, मतलब जो टोटल है उसका कम दिखा रहा है, तो वो हमारा वन साइडेड एरर है। ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू एन अकाउंट, तो ये अगर हमने किसी पोस्टिंग में भूल गए अकाउंट में कुछ करना, तो वो क्या हो गया हमारा? वन साइडेड एरर हो गया। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, अगर हमने किसी अकाउंट को रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर दिया, ठीक है, करना डेबिट में था कर दिया क्रेडिट में, या करना क्रेडिट में था और कर दिया डेबिट में, तो वो भी हमारा क्या है? वन साइडेड एरर है। तो ये सारे ही हमारे वन साइडेड एरर है, तो ऑप्शन डी हमारा आ गया। ऑल ऑफ द अबव सारे हैं हमारे वन साइडेड एरर। क्वेश्चन नंबर 9, सैलरीज पेड टू मैनेजर्स ₹6,000 were credited to the salaries account ₹60,000। अब हम यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक करी है हमने? करना हमें सैलरीज अकाउंट डेबिट था ₹6,000 से, चीज ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। पहले तो हमने ये मिस्टेक करी है कि हमने डेबिट करना था, कर दिया हमने क्रेडिट, और दूसरा हमने मिस्टेक क्या करी है? ₹6,000 डेबिट करना था और कर दिया हमने 60,000। तो अब हम इसे रेक्टिफाई कैसे करेंगे और सैलरीज अकाउंट को कितने अमाउंट से डेबिट करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी करेक्ट एंट्री क्या बनती है। करेक्ट एंट्री हमारी बनती है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 6,000 एंड 6,000, ठीक है। और हमने क्या करी? रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग हमारी क्या थी? हमने क्या कर दिया यहां पे? सैलरीज डेबिट करने की जगह यहां पे कर दिया हमने टू सैलरीज अकाउंट। कितना? ₹60,000, ठीक। अब मुझे बताओ कि अगर हमें सैलरीज अकाउंट, ये सैलरीज अकाउंट हमें अब कितने से डेबिट करना है? पहले बात तो हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट हमने यहाँ पे गलती से क्रेडिट किया है, पहले तो हम उसे रेक्टिफाई करने के लिए इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे। मतलब अगर हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है तो हम क्या कर देंगे? ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? सैलरीज अकाउंट को 60,000 डेबिट ₹60,000 से कर देंगे, ठीक है। पहला तो हमें ये करना है, इसको रेक्टिफाई कर दिया। अब हमने जो एंट्री एक्चुअल में करनी थी, करेक्ट एंट्री हमारी बनती थी ₹6,000 हमें डेबिट करना था, तो ये भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे ₹6,000। तो ये भी हमारा आ जाएगा यहाँ पे सैलरीज अकाउंट, ये भी हो गया डेबिट। तो या तो हम दोनों को अलग अलग दिखाएं, हमने क्या करना है? इन दोनों को टोटल कर देना है, तो ये हमारा आ जाएगा ₹66,000। तो मेनली हमारा सैलरीज अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा? ₹66,000 से डेबिट होगा, ठीक है।
चलो अब यहाँ पे ऑप्शंस हमें कौन कौन से दे रखे हैं, 6,000, 54,000, 66,000 एंड 60,000। तो हमें कितने अमाउंट से डेबिट करना है, 66,000 से। दोबारा समझा रही हूं, पहले तो हमें जो हमने रॉन्ग एंट्री 60,000 क्रेडिट करी थी उसको हमें डेबिट कर देना है, ठीक है, और जो एक्चुअल में हमें करेक्ट एंट्री करनी थी उसे हमने डेबिट कर दिया। तो दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 66,000 रुपीज हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वेजेस पेड टू नीरज फॉर डेवलपिंग अ कैंटीन इन ऑफिस बिल्डिंग शुड बी डेबिटेड टू। अब हमने इन्होंने बोला है कि नीरज ने कुछ वेजेस पे करे, किसके लिए, कैंटीन के डेवलपमेंट के लिए। बिल्डिंग के अंदर कैंटीन थी और उसकी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने वेजेस पे करे हैं। तो अब उसको हमें क्या चीज डेबिट होगी, ऑप्शन ए वेजेस अकाउंट, बी बिल्डिंग अकाउंट, सी मोहन्स अकाउंट एंड डी कैश अकाउंट। तो बच्चों अगर हमने वेजेस जो पे करे हैं नीरज को ऑफिस के बिल्डिंग के लिए करे हैं, ठीक है, कैंटीन की डेवलपमेंट के लिए करे हैं, तो वो कहां जाएगा, हमारे बिल्डिंग अकाउंट के अंडर ही जाएगा, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट है, यहां पे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहां पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 10,000 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम अरुण। अरुण से हमने 10,000 रुपए रिसीव करे, हुज अकाउंट वॉज प्रीवियसली रिटन ऑफ एज द बैड डेट्स शुड बी क्रेडिटेड टू। अब 10,000 रुपए के हमने बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए हमारे, कितने, 10,000 के, ठीक है, अरुण से हुए हैं। तो अब उसे हम कहां पे जो है शो करेंगे, क्रेडिट कहां पे करेंगे। तो यहां पहले ये देखो कि एंट्री क्या बन रही है, हमारे पास कैश आ रहा है तो यहां पे आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, और किसके अगेंस्ट आ रहा है, बेड डेट्स रिकवर्ड हो रहे हैं हमारे, तो यहां आ जाएंगे बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है, ये हमारा हो गया क्रेडिट, ठीक है। तो हमारा यहां पे क्रेडिट पूछा है हमसे, तो क्रेडिट हमारा क्या हो रहा है, बेड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ऑप्शन बी हमारा हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो इसमें से कौन सा मेथड है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का, बैलेंस मेथड, टोटल अमाउंट मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही मेथड हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं, बट अभी आपके 11th के सिलेबस में सिर्फ बैलेंस मेथड ही आपको सिखाया गया है, ठीक है। लेकिन करेक्ट आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव है, जिसमें कि हम सारे मेथड्स हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब सबसे पहले बताओ कि हमने, अगर आपने ट्रायल बैलेंस वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो वो देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी डेबिट करनी है चीज और कौन सी क्रेडिट करनी है। चलो सबसे पहले देखते हैं कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अगर हमने कोई कमीशन रिसीव किया है तो हम उसे कहां लेके जाएंगे, हम उसे लेके जाएंगे क्रेडिट साइड में, ठीक है। रेंट रिसीव हुआ है तो वो भी हमारा हो जाएगा क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, अगर हमने डिस्काउंट अलाउ किया है किसी को, ठीक है, एक तरीके से हमारा क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डेबिट। और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा हमारा क्रेडिट। और यहां इन्होंने पूछा है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में कौन सा आएगा, तो हमारा डेबिट आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है कि ट्रायल बैलेंस में कौन सी डेबिट होती है चीज और कौन सी क्रेडिट होती है, तो वो आप मेरी ट्रायल बैलेंस वाली वीडियो जाके देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑल द लाइबिलिटीज हैव। लाइबिलिटीज हमेशा कौन सा बैलेंस शो करती हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस और नन ऑफ द अबव। तो जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं उनका बैलेंस हमेशा क्या शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इनकम एंड गेन्स हैव। अब इनकम और गेन्स का कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। तो इनकम एंड गेन्स हमारे क्या होंगे, हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेंगे, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस को, ट्रेडिंग अकाउंट के, लेजर्स बैलेंसेस से, या फिर बैलेंस शीट से, या ऑल ऑफ द अबव। तो हम जब भी ट्रायल बैलेंस अगर हमें बनाना है तो हमारे पास जितने भी लेजर्स अकाउंट हमने बनाए हैं उनको हम बैलेंसिंग करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उनके बैलेंसिंग को लेके, मतलब उनके क्लोजिंग बैलेंसेस को लेके ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली इज नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस। इसमें से जनरली कौन सा बैलेंस कौन सा अकाउंट हम जनरली शो नहीं करते ट्रायल बैलेंस में? बिल्डिंग, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और कैश इन हैंड। तो बिल्डिंग भी हमारा ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं, ओपनिंग भी करते हैं स्टॉक और कैश इन हैंड भी करते हैं। सिर्फ एक क्लोजिंग स्टॉक है वो हम ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तक हम पूरा एंड में तक नहीं पहुंच जाते, फाइनेंशियल ईयर के एंड में जाके जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तब हम चेक करेंगे कि हमारे वेयर हाउस में कितना स्टॉक बचा है, कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है, तो कैलकुलेशन हम वो करेंगे। ट्रायल बैलेंस बनाते हुए हम इसे जो है शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो करते हैं यहां पे बी ऑप्शन पे टिक। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अब इनमें से कौन सा बैलेंस हमेशा क्रेडिट शो करेगा? कैश का, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, रेंट पेड का। अब कैश हमारा हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, डेटर्स भी हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं, रेंट अगर हमने पे किया वो हमारे एक्सपेंसेस हो गए तो वो भी हमारे डेबिट बैलेंस शो करेंगे। सिर्फ एक क्रेडिटर्स हैं जिनका बैलेंस हमेशा हमेशा क्रेडिट रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज हैव द डेबिट बैलेंस। इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनका बैलेंस हमेशा डेबिट शो करेगा? ठीक है, मशीनरी हमेशा डेबिट शो करेगी, सेल्स हमेशा क्रेडिट शो करेगी, बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा ये डेबिट भी हो सकता है, बैंक और क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट है, इट मीन्स हमारा क्रेडिट बैलेंस है। अगर बैंक बैलेंस की बात होती तो वो होता हमारा डेबिट, और बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया हमारा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो डी हमारा है ऑप्शन कैपिटल। कैपिटल का बैलेंस भी हमेशा क्रेडिट शो करता है। सिर्फ एक मशीनरी ऐसी है, मशीनरी हमारी असेट है और असेट का हमेशा बैलेंस जो होगा वो डेबिट बैलेंस शो करेगा। तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग्स मे हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। इसमें से कौन सा अकाउंट ऐसा है जिसका बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया एक बैंक ही है जिसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो वो बैंक बैलेंस हो गया, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है, तो यहां पे आगे ऑप्शन कैश, बैंक अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग एंड क्रेडिटर्स। तो हमारा इसका बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है बैंक का। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, यहाँ पे प्रिंटिंग की मिस्टेक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। इसमें से कौन सी जो है एरर है जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा? कंप्लीट ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन। अगर हमें किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए कंप्लीटली तो उससे हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा या नहीं होगा? पार्शियल ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन। अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन को पार्शियली जो है रिकॉर्ड करना भूल गए तो उससे हमारा इफेक्ट होगा या नहीं होगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर हमने कोई प्रिंसिपल में मिस्टेक करी है तो उससे इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? कॉम्पेंसेटिंग एरर्स हैं उससे इफेक्ट होगा या नहीं होगा? तो फर्स्टली हमारा जो है ट्रायल बैलेंस किससे अफेक्ट होगा पूछा है इन्होंने, कंप्लीट ओमिशन। अगर हमने कोई कंप्लीट ओमिशन करना ही भूल गए तो उससे हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। पार्शियल ओमिशन, अगर हमने कोई पार्शियली कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया तो उससे हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा। सी है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल भी ऐसा है जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस कई बार अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस हो गया। कॉम्पेंसेटिंग एरर, कॉम्पेंसेटिंग एरर से भी हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ एक बी ऑप्शन ऐसा है जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है। अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन को पार्शियली जो है रिकॉर्ड किया और पार्शियली हम उसको भूल गए, आधी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी आधी नहीं करी, तो हमारा ट्रायल बैलेंस जो है इससे अफेक्ट होगा। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, failure of differentiate between capital and revenue expenditure, so this error is called। अगर हम डिफरेंशिएट करना भूल गए कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो उस एरर को हम क्या करेंगे? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो वो एरर हमारा क्या होगा? अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू मान लिया या रिवेन्यू को हमने कैपिटल मान लिया तो वो हमारा एरर होगा हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, तो बी हमारा ऑप्शन आएगा यहाँ पे करेक्ट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 23, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। कब बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद बनाते हैं, नहीं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले ट्रायल बैलेंस बनाते हैं।
बी आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द सब्सिडरी बुक। अब हमने सब्सिडरी बुक में ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे? नहीं जी, हम पहले उन सब्सिडरी बुक के बेस पे हम क्या करेंगे? लेजर्स बनाएंगे, है ना। तो लेजर्स अकाउंट्स बनाएंगे और उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। सी आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज। अब हमने लेजर्स के पोस्टिंग कर दी और उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस बना दिया? नहीं जी, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। डी आफ्टर पोस्टिंग टू लेजर इज कंप्लीट एंड अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस। सबसे पहले हमें क्या करना है? लेजर्स बनाने हैं, उनको कंप्लीट करना है, उनके अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे और फिर उनके जो क्लोजिंग बैलेंसिंग होंगे, ठीक है, जो हमारे लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे, किसके? लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस के बेस पे हम क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 24, एन एरर इज काउंटर बैलेंस्ड बाय अनदर एरर इज डैश इज। काउंटर बैलेंस मतलब एक एरर किया, एक गलती करी और उसको हमने दूसरी गलती से बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो वो हमारा एरर क्या हुआ? पार्शियल ओमिशन नहीं, कंप्लीट ओमिशन ये भी नहीं, कंपनसेटिंग एरर, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर भी नहीं होगा, कॉम्पनसेटिंग। हमने पढ़ा है ना कॉम्पनसेटिंग एरर कौन से होते हैं कि एक गलती से हमने दूसरी गलती को बैलेंस कर दिया, कॉम्पनसेट कर दिया, वो हमारा हो जाता है कॉम्पनसेटिंग एरर, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपके जो है ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर के जो है एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने मेनली, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे एमसीक्यूज और बन सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंटली जो आपको पता होने चाहिए वो मैंने इस वीडियो में लेने की कोशिश करी है। तो बच्चों इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, सो दैट और बच्चों को भी इसका थोड़ा सा फायदा हो सके। और दूसरी बात एक और मैंने बताना चाहती हूँ कि इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि जो भी टर्म 2 में जो आपका सिलेबस आएगा उसमें चैप्टर वाइज में इंपॉर्टेंट जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में डालूं, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे, कोई भी चैप्टर ले लिया, उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके टर्म 2 के एग्जाम में आ सकते हैं, फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, उनको मैं लेके हम जो है साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो वीडियोस की सीरीज भी मैं लेके आऊंगी। अभी फिलहाल हम जितने भी हमने टर्म 2 के चैप्टर कंप्लीट करे हैं उनके एमसीक्यूज करेंगे, सो दैट वो हमारा पूरे चैप्टर जो है रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी वीडियो को हम एंड करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी अच्छे कंटेंट्स हैं फिर वो आप मिस ना कर दो। सो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब करके रख देना, ठीक है। तो करते हैं अपनी वीडियो का यहाँ पे एंड। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका जरूर आंसर दूंगी। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।